हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ जिसे सुनकर जो है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मेरे पति जो है जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो जो है दक्षिणपुरी में जा कर के रुकते हैं, जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं। उस वहीं पर जो है उसी मकान में रुकते हैं जा कर के, जिस देवर और देवरानी ने मेरे साथ लड़ाई की थी। तो खुशखबरी ये है कि जब भी मेरे पति जाते हैं वहाँ पर, वो जो जिसने मेरे से लड़ाई की थी वो कह रही है कि मेरी सास से मेरे पति के बारे में कि ये तेरा लड़का यहाँ पर क्यों आ जाता है, ऐसे कह रही है। इसका मकान नहीं है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्यों आता है। अगर ये यहाँ पर आएगा तो मैं जो है पुलिस बुला लूँगी, ऐसे कहती है। खुशखबरी जो है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब उसने मेरे से लड़ाई की थी तब मेरे पति ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया था। तब भी मेरी देवरानी ने उस टाइम जो है मुझसे यही बात कही थी कि ये तेरा मकान नहीं है, तेरा मकान बिच गया है, तू यहाँ पर क्यों आई है, चली जा, निकल जा यहाँ से, ऐसे करके मेरे से लड़ाई की थी। और मेरे पति ने भी यही कहा था कि ये नहीं है तुम्हारा मकान जो है गाँव में है, ये नहीं है तुम्हारा मकान, तो गांव में चलो, ऐसे कहा था मेरे पति ने। और आज मेरे पति से वही बात उसने फिर से बोली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पति ने ही मुझसे कहा था कि नहीं है ये तुम्हारा मकान। जब मेरा मकान नहीं है वहाँ पर तो फिर मेरे पति का कैसे हो सकता है। सही तो कहा है उसने, मेरे पति ने ही तो कहा था कि नहीं है तुम्हारा मकान, गाँव में चलो, गाँव में ये तुम्हारा मकान। तो वो जो है सही तो बोल रही है। जब तुम उस घर में जाओगे तो वो ऐसा ही तो बोलेगी। तो मेरे पति जो हैं अब डर के मारे वहाँ पर जो है बहुत कम जाते हैं। जब मेरे सास ससुर होते हैं तभी वहाँ पर जाते हैं। एक दिन तो उसने पुलिस बुला भी ली थी। तो मेरी सास ने जो है मेरे पति को भगा दिया मेरे पति के छोटे वाले भाई के घर पे। कहा कि तू गगन के घर पे चला जा, वहीं पे रह जाके, नहीं तो तुझे जो है ये छेड़ने के जुर्म में अंदर करवा सकती है, ये कुछ भी करवा सकती है, ये बहुत ही गंदी औरत है, ऐसे कहा। तो मेरे पति जो है अपने छोटे वाले भाई के घर पे चले गए, लेकिन तब भी उसने जो है पुलिस बुला ली थी। फिर जो है मेरी सास के ऊपर आरोप लगा दिया कि इसने मुझे, मेरी सास ने और ससुर ने मुझे बहुत मारा है। और उसका पति भी बोल रहा था, मेरी सास का बेटा जिसने मुझसे लड़ाई की थी, जिसका नाम है सुभाष और काके कहते हैं उसे घर में, उसने अपने माँ बाप के ऊपर आरोप लगाया कि उसकी बीवी को मेरे माँ बाप ने मारा है। और उसकी बीवी भी कह रही कि मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत मारा। तो जो उसने कहा अच्छा ही कहा, क्योंकि उस समय जब लड़ाई हुई थी तो मेरा तो सपोर्ट किया नहीं किसी ने। जैसा मेरी सास कहती गई वैसा मेरा जो है पति भी करता गया। आज पुलिस बुला ली उसी सास के लड़के ने। जब वो अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ तो वो किसी और का क्या सगा होगा। यहीं से आप लोग सोच लीजिए कि वो कितनी गंदी औरत है। वैसे जो मेरे पति के साथ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मेरा तो उस टाइम सपोर्ट किया नहीं था। जैसी उसकी माँ कहती गई वैसे मेरे पति जो है करते गए। जब भी मेरी सास होती है वहाँ पर तभी मेरे पति जाते हैं, डर के मारे वहाँ पर जाते भी नहीं हैं कि कहीं वो अकेला देख के लपेट ना ले। और उस दिन अगर मेरी सास ने मेरे पति को नहीं भगाया होता तो वो अकेला देख के लपेट लेती, जैसे मुझे अकेला देख के लपेट लिया था। उसकी यही आदत है कि वो अकेले का मौका ढूंढती है। वो तो मेरे पति की किस्मत अच्छी थी जो बच गए, वरना वो छेड़ा खानी के जुर्म में अंदर भी करवा सकती थी मेरे पति को। खुशी तो मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे टाइम में मेरे पति ने बिल्कुल मेरा सपोर्ट नहीं किया। आज जो इनके साथ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर पत्नी का पति साथ दे तो कोई पत्नी जो है ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी मुसीबत में पड़े, कभी नहीं चाहेगी। और आज मेरी सास कह रही है कि जब तक इसे मैं निकाल नहीं दूंगी घर से तब तक तू यहाँ मत आना। मेरे पति से कह रही है, जब तक इसे घर से निकाल नहीं दूंगी, जिसने मेरे से लड़ाई की थी देवरानी और देवर, उसे हम जो है निकाल नहीं देंगे तब तक तू जो है घर पे मत आना। अब जब अपने बेटे के ऊपर मुसीबत आई तो ऐसे बोलने लगी। और जब मुझे मारा था तो मेरा सपोर्ट नहीं किया और मेरे पति को जो सिखाती गई वो मेरे पति भी वही करते गए। अब पता चला जब खुद के ऊपर जब बीतती है, कोई मुसीबत आती है तो कैसा लगता है। दोस्तों, इसलिए जो है मैं आपको वीडियो में डाल डाल के दिखाती हूँ कि सच क्या है। और अब जो है मेरे पति वहाँ जाने से डरते हैं।
दोस्तों अगर कोई गलती करता है तो उसे सज़ा देना ज़रूरी होता है, वरना वो बार बार गलती करता रहता है। तो दोस्तों कोई भी हो, अगर कोई गलती करता है तो उसे सज़ा ज़रूर दीजिए, ताकि वो दोबारा से वो गलती ना करे। उसे सज़ा नहीं मिली इसलिए वो बार बार गलती करता रहता है। मेरी सास जो कहती है अब मैं उसे निकाल के रहूँगी, लेकिन वो इतनी ढीठ औरत है कि वो वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही है। मेरे जिस देवर की नई शादी हुई है वो निकल गया उस घर से उसके डर के मारे, लेकिन वो नहीं निकली वहाँ से। इतना खौफ सबके अंदर डाल रखा है उसने कि वो जो है सबको डरा के रखती है।